नमस्कार। मैं स्टेट लॉ ऑफिसर एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट आराधना सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब दो मेजर लोग आपस में मैरिज करते हैं, उसके बाद मैरिज करने के बाद आपसी सहमति से मैरिज करने के बाद जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में, तो उसका सल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लड़के की एज 21 और लड़की की एज 18 होनी चाहिए। अपनी एज कंप्लीट करने के बाद ही आप मैरिज कर सकते हैं। मैरिज तो चलिए आपने कर ली, इसके बाद पता चला लड़की के घर वालों ने पुलिस रिपोर्ट कर दी या फिर लड़कों की तरफ से रिपोर्ट हो गई। वैसे नॉर्मली लड़की के घर वाले ही रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई मेरी बेटी को भगा के ले गया दुनियादारी। कोई नहीं, आपने मैरिज की। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि आगे स्टेप आपको क्या उठाना है, तो जायज़ बात है कि आपकी पुलिस में रिपोर्ट होगी और आप पकड़े जा सकते हैं, आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको अब अगला स्टेप कौन सा उठाना है, तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ़ किसी भी तरह का कोई केस फाइल नहीं हो सकता है। तो हमें करना क्या होगा? दोनों ने आपस में मैरिज की। पहला तो मैरिज का प्रूफ होना चाहिए, आपको मैरिज की फ़ोटो वगैरह लेनी चाहिए। इसके बाद आपको अपना मैरिज रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। मैरिज रजिस्टर्ड होने के बाद आपको तुरंत हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के लिए रिट फाइल करनी चाहिए। जब आप हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए रिट फाइल करेंगे तो आपका प्रोटेक्शन अलाउ हो जाएगा। लेकिन अलाउ होने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आप दोनों का आधार होना चाहिए और दोनों का शादी का कार्ड होना चाहिए। फ़ोटो, शादी कार्ड ना सही, शादी की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लगा के आप रिट फाइल करेंगे और आपको कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जब आपको कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तब किसी के द्वारा की गई किसी भी प्रकार का कंप्लेन का आप पे कोई असर नहीं होगा और ना ही आप पे किसी तरह का कोई कंप्लेन होगा। ठीक है, इसलिए आप मैरिज करते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि आप मैरिज रजिस्टर्ड करवाएं। मैरिज रजिस्टर्ड करवाने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी के घर वाले ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में रिट फाइल करें और प्रोटेक्शन लें। आज के लिए इतना ही। बाकी इसके अलावा मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी मैरिज का प्रोसेस, हाई कोर्ट में जब आप रिट करेंगे तो उसका पूरा क्या प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में, और किसी का भी अगर कोई भी सवाल हो वो बेझिझक पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि सभी के पूछे गए सवालों का जवाब दे सकूँ। ओके जी, नमस्कार।